नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग एक जादू है जो कि जावास्क्रिप्ट करता है और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं करती है। तो अगर आपको इस जादू के बारे में नहीं पता तो आपका कोड में अगर कोई बग आया, कोई इशू आया, तो आपको उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस कंसेप्ट को समझना कि होस्टिंग क्या होती है। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझेंगे और हमेशा की तरह मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको अपनी मशीन पे ट्राई कर सके। चलिए समझते हैं होस्टिंग को। थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करेंगे पहले। होस्टिंग दोस्तों, जो इंग्लिश का शब्द है होस्टिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज को लिफ्ट अप कर देना, ऊपर की तरह लिफ्ट कर देना। आप रस्सी के इस्तेमाल से किसी चीज को ऊपर लेके जा सकते हैं, पुली के इस्तेमाल से करके लेके जा सकते हैं, उसको होस्टिंग कहते हैं। और यही कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में भी आ गया, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट कहता है कि जो वेरिएबल्स और फंक्शन की डिक्लेरेशन है, मैं उसको अपने स्कोप के अंदर ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे अभी। बट अभी के लिए एक कंसेप्ट जरूरी है समझना, स्कोप क्या होता है। ठीक है, स्कोप ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, जैसे आप इफ कंडीशन लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, तो वो एक स्कोप है। ठीक है, स्कोप पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आपको समझ आएगा स्कोप क्या होता है। बट इस वीडियो के लिए समझ लीजिए कि ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड एक स्कोप है, और उस स्कोप के अंदर जो भी वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट उसको लिफ्ट अप कर देता है, होस्ट कर देता है उसको। ठीक है, और ये सब चीजें कंपाइल टाइम पे होती हैं दोस्तों। कंपाइल टाइम क्या होता है? जब अपने कोड को रन करते हैं, रन करने से पहले जब आप जावास्क्रिप्ट से कहते हैं नोड फाइल का नाम, उसको रन करने से पहले जावास्क्रिप्ट एक स्टेप लेता है जिसके अंदर वो चेक करता है कि आपने सारे सिंटेक्स को फॉलो करा है या नहीं करा, आपने सही तरीके से जेएस के रूल्स फॉलो करे या नहीं करे, और उस टाइम पे वो कुछ ऑप्टिमाइजेशन चेंजेस करता है आपके कोड के अंदर जो आपको नजर नहीं आता। और उनमें जब वो कर रहा होता है तब उसमें से एक स्टेप वो करता है होस्टिंग, जिसके अंदर जितने वेरिएबल्स आप बनाते हैं उनको उठा के ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि ज्यादातर लैंग्वेजेस में नहीं होता, कि वेरिएबल और फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं बिफोर दे आर डिक्लेयर्ड। ठीक है, उनकी डिक्लेरेशन से पहले उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएंगी वो चीजें। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे डिक्लेरेशन और यूजिंग में फर्क क्या आता है वेरिएबल, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ आया तो आगे वाले जो होस्टिंग के एग्जांपल्स हैं वो भी समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम समझेंगे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसको यूज करना, इनिशियलाइज करने में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और एक फाइल बनाते हैं होस्टिंग के नाम से, hosting.js। ठीक है, ये मैंने फाइल बना दी। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दोस्तों, एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट ए। ठीक है, ये है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ठीक है, और a इक्वल्स टू 5, ये है उसको इनिशियलाइज करना। ठीक है, आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेट a इक्वल्स टू 5, दोनों स्टेप इकट्ठे हो रहे हैं, एक वेरिएबल बन रहा है और अब ये इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, दोनों हो रहे हैं, उसकी वैल्यू 5 सेट हो रही है, तो हम उसको यूज भी कर रहे हैं। तो अगर ये चीज समझ आ गई, इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या होता क्या है मेमोरी में दोस्तों। जब आप लेट ए लिखते हो तो रैम के अंदर जावास्क्रिप्ट एक जगह एलोकेट कर देता है। ठीक है, और जब आप लिखते हो ए इक्वल टू 5, उस जगह पे 5 लिख देता है। ठीक है, तो उस जगह पे जहां पे 5 लिखा है उसका नाम ए बन जाता है। तो ये वेरिएबल का कंसेप्ट है। तो ये डिक्लेरेशन है लेट ए इक्वल टू 5, उसका इनिशियलाइजेशन या फिर उसका यूज है। ठीक है, तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। वैर वेरिएबल यूज बिफोर डिक्लेयरिंग। सो एक वैर वेरिएबल बनाते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, उसको यूज करते हैं डिक्लेयर करने से पहले। ठीक है, तो हम बनाता हूं एक वैर वेरिएबल वैर बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसको इनिशियलाइज किया 2 से। अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग बी, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको चलाता हूं। अब हमें पता है क्या होने वाला है, नोड
इसने 2 प्रिंट कर देगा। तो कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा अपनी फाइल को, और यहाँ पे टर्मिनल में लिखेगा नोड होस्टिंग डॉट जेएस, मेरी फाइल का नाम। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये 2 को प्रिंट कर देगा। ओके, यहाँ पे 2 प्रिंट नहीं हो रहा, 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज तो हमें समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, होस्टिंग को समझते हैं। होस्टिंग, अगर मैं इस कंसोल और लॉग को पहले लिख दूं, डिक्लेयर और इनिशियलाइज तो मैंने बाद में किया है, लेकिन मैंने लिख पहले दिया उसको। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, वो कहेगा अनडिफाइंड है। ओके, अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, जबकि वेरिएबल तो यहां इससे पहले तक तो मैंने उसको डिक्लेयर भी नहीं करा, मैंने जावास्क्रिप्ट को बताया भी नहीं कि बी नाम से कोई वेरिएबल है, लेकिन उसने फिर भी कहा अनडिफाइंड। उसने ये नहीं कहा कि वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्रैश नहीं हुआ, उसने कहा ये अनडिफाइंड है। ऐसा क्यों कहा इसने, ऐसा इसलिए कहा इसने दोस्तों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में जब आपका कोड कंपाइल होता है क्या करता है, इस कोड को चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर देता है, एक जादू करता है, इस वैर बी को उठा के ऊपर ले जाता है खुद ही, है ना, आपको नहीं दिख रहा, पीछे से ऐसा हो रहा है, और यहां पे वैर हटा के कहता है बी इक्वल टू 2। ठीक है, अगर मैं ये चीज करूं, रिजल्ट सब भी सेम आएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा था वैर बी इक्वल टू 2, पर जादू से होस्टिंग कंसेप्ट की वजह से वैर बी की डिक्लेरेशन ऊपर चली गई और इनिशियलाइजेशन नीचे रह गई। ये है होस्टिंग का कंसेप्ट, जो जादू पीछे से होता है, जब आप कह भी नहीं रहे पर जावास्क्रिप्ट कर देता है ऐसा। तो जावास्क्रिप्ट इस कोड को चेंज करके, जो मैंने एग्जांपल बताया था, उस कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पे बी अनडिफाइंड होता है। ठीक है, यही चीज फंक्शन के केस में होती है। अगर आप एक फंक्शन लिखते हैं, लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूं f1, ठीक है, और इस f1 के अंदर मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, इसके आगे फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन फंक्शन f1 कंसोल डॉट लॉग इनसाइड f1। ठीक है, और इसको मैं कॉल कर f1। ठीक है जी, इसको कॉल करते हैं हम। तो क्या हुआ, इनसाइड f1 प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि f1 कॉल हुआ, उसके बाद उसने इनसाइड f1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब होस्टिंग क्या होती है, अगर मैं इस f1 फंक्शन को कॉल कर दूं, डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन है फंक्शन की, है ना, हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया कि f1 फंक्शन है और वो ये करता है। तो ये डिक्लेरेशन है। अगर मैं डिक्लेरेशन से पहले इसको कॉल कर दूं, यहां पे f1 को कॉल कर दूं, तो क्या होगा दोस्तों, तो जावास्क्रिप्ट फिर भी उसको कर देगा कॉल। क्यों, क्योंकि इंटरनली जावास्क्रिप्ट कंपाइल टाइम पे क्या कर रहा है, इसको उठा के यहां पे रख देना, ऐसे कर देना, तभी आप उसको कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीज होस्ट होगी, ऊपर आ गई, हमें दिखी नहीं, हमने लिखा भी नहीं ऐसे, पर जावास्क्रिप्ट इसको ऐसे चेंज कर देता है, तभी हम इसको डिक्लेयर करने से पहले कॉल कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है। कई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही होता है, बट जावास्क्रिप्ट बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। उसमें वो समझ जाती है कि आप पहले क्या कर रहे हो, बाद में क्या कर रहे हो, और उसको इंटरचेंज करके आपको ऐसे प्रेजेंट करती है कि आपने सब कुछ सही किया है, चाहे आप बेशक ऑर्डरिंग उल्टी कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप समझ रहे हैं चीज़ों को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो मेरा एम है, मेरा गोल है कि मैं अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में जो भी चीज़ मैंने सीखी है, उसको मैं बहुत सारे बच्चों तक फ्री में पहुंचा सकूं, ताकि हम इंडिया से अच्छे इंजीनियर्स बन के निकलें और अच्छा काम करें। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट कॉन्स्ट वेरिएबल यूज बिफोर डिक्लेयरिंग। ठीक है, तो अभी तक हमने वैर का कंसेप्ट समझा था, वैर में होस्टिंग होती है। ठीक है, लेकिन वैर का कंसेप्ट था 2015 तक वैर एग्जिस्ट करता था, लेटर कॉन्स्ट नहीं एग्जिस्ट करते।
2015 के अराउंड पे जावास्क्रिप्ट में चेंजेस आए। उन्होंने कहा अब हम लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और स्कोप का कंसेप्ट भी लेके आते हैं। ठीक है, उस केस में होइस्टिंग जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होगी अगर आप लेट और कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, तो पहले लेट से ही लेते हैं, कॉन्स्ट का सेम केस है, लेट से लेते हैं और एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं और उससे डिक्लेयर करने से पहले उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो लेट सी इक्वल टू 3 कर दिया। ठीक है, ये 0 कर दिया सी इक्वल टू 3। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, लॉग, और यहाँ पे लिख देता हूँ सी इज कॉमा सी। ठीक है, और इसको चलाता हूँ तो इसमें सी इज 3, ये तो हमें समझ आता है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं यहाँ पे तो क्या होगा, कोड क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में लेट के केस में और कॉन्स्ट के केस में भी सेम होगा। कॉन्स्ट में करूंगा कॉन्स्ट सी इक्वल टू 3, रन करा, क्रैश हो गया। ठीक है, क्यों क्रैश हो गया, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट के केस में होस्टिंग इंटरनली तो होती है बट अलाउड नहीं है। ठीक है, उसने वहां पे उन्होंने ये रूल को, आप ये मान के चलें कि एक्चुअल में होती तो है बट आप ये मान के चलें नहीं होती। ओके, क्योंकि अलाउड नहीं है। तो ऐसे केस में कोड क्रैश हो गया। क्या कह के क्रैश हुआ, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन। मैं सी को इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे इजाजत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको लेट सी करता हूं इक्वल टू 3, इस केस में भी अगेन सी, मैं सी को एक्सेस नहीं कर सकता, सी को हाथ नहीं लगा सकता जब तक आपने सी को इनिशियलाइज नहीं करा। तो आप पहले इस्तेमाल कर रहे हैं बाद में इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये इजाजत नहीं है। यही चीज मैं ऊपर कर दूं तो लेट सी इक्वल टू 3, तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को डिफर कर दूं, सी इक्वल टू 3 कर दिया मैंने और यहां पे मैंने लेट सी कर दिया, तो क्या होगा, तब वो कहेगा अनडिफाइंड। मुझे सी दिख तो रहा है पर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है इसलिए अनडिफाइंड। ठीक है, तो हमने सारी चीजें ऊपर नीचे करके इसको सीख लिया। तो प्लीज अपनी मशीन पे ऐसे ही कर करके देखिएगा, अलग अलग एग्जाम्पल से ऊपर करके नीचे करके देखिए कैसे कोड हो रहा है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कैसे चलता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको लेट सी इक्वल टू 3 ऐसे रख देता हूँ, लेट सी इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये कोड क्रैश ना हो अगले एग्जाम्पल के लिए। सेम चीज फंक्शन के लिए भी है, ये तो वेरिएबल था, फंक्शन में भी सेम चीज है। अगर आप एक फंक्शन बनाते हैं लेट से, ठीक है, तो लेट से फंक्शन कैसे होता है, लेट f2 इक्वल टू, और यहां पे हम डिफाइन कर देते हैं फंक्शन, और यहां पे हम इसको लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड f2। ठीक है दोस्तों, इसको लिखते हैं और f2 को यहाँ पे कॉल करते हैं, तो ये कॉल हो जाएगा इनसाइड। लेकिन अगर यही चीज मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, गेस करो, कोड हमारा क्रैश हो जाएगा। क्यों क्रैश हो जाएगा, बिकॉज लेट है, होस्टिंग अब मान के चले होस्टिंग नहीं हुई, होस्टिंग नहीं हुई तो हमने जब इसको कॉल करा उसकी डिक्लेरेशन से पहले कोड क्रैश कर गया। क्या गया, कैन नॉट एक्सेस f2, मैं f2 को एक्सेस नहीं कर सकता इनिशियलाइजेशन से पहले। इनिशियलाइजेशन कहाँ हो रही है इसकी, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन यहाँ हो रही है। लेट f2 ये स्टेटमेंट डिक्लेरेशन है, f2 इक्वल्स टू फंक्शन समथिंग इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये कह रहा मैं ये इससे पहले मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, लेट और कॉन्स्ट के केस में होस्टिंग नहीं होती, वैर के केस में होस्टिंग होती है। ठीक है, एक्चुअल में रियलिटी है लेटर कॉन्स्ट के केस में भी होस्टिंग होती है बट होस्टिंग के बावजूद भी आपको इजाजत नहीं होती, ये एक्चुअल में होता है। डिक्लेरेशन इज होस्टेड नॉट इनिशियलाइज्ड। अच्छा, ये एक एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि जो डिक्लेरेशन होती है ना वो होस्ट होती है, इनिशियलाइजेशन होस्ट नहीं होती। तो हमने बताया कि लेट सी लिखना डिक्लेरेशन है, सी इक्वल टू 3 लिखना इनिशियलाइजेशन है। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं वैर का, वैर, क्योंकि वैर में एक्चुअल होस्टिंग होती है, वैर
ये मैंने सी तक पहुंच गया ना, डी इक्वल्स वैर डी, और इधर लिखता हूँ डी इक्वल्स टू 5, और इसके बीच में मैं अगर कंसोल लॉग लगाता हूं, ठीक है, डी, तो मैं यहां लिखाता हूं, तो पहले मुझे इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा ताकि ये कोड हमारा क्रैश ना हो। तो यहां पे आ गया अनडिफाइंड, यानी क्या हुआ, वेरिएबल तो मिल रहा है इसको डी, जो डिक्लेरेशन है वो तो इसको मिल रही है, लेकिन जो इनिशियलाइजेशन है ये वाला कोड, ये ऊपर नहीं उठता। अगर ये ऊपर उठ जाता तो क्या होता, तो लेट्स से इमेजिन जावास्क्रिप्ट इसको भी ऊपर उठा रहा होता कंपाइल टाइम, तो जावास्क्रिप्ट ऐसा कुछ कर देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ऐसा कुछ कर देता तो डी की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाती। तो इससे क्या समझ आया, जो डिक्लेरेशन है वो होस्ट होती है, जो इनिशियलाइजेशन है वो होस्ट नहीं होती। तो मैंने जब वैर डी इक्वल टू 5 लिखा, यहाँ पे वैर डी इक्वल टू 5 लिखता हूं, सो दैट्स वाई वो क्या करता है, वो हमें अनडिफाइंड प्रिंट कर देता है, बिकॉज वैर डी तो इसने होस्ट करके ऊपर ले गया, लेकिन डी इक्वल टू 5 जो है ना, वो नहीं ले जाता वो ऊपर। तो इसमें से भी सिलेक्टिव होता है, वैर डी ऊपर चला जाता है, ये वाली चीज इमेजिन करो ऊपर चली गई है वैर डी, ठीक है, एंड में जो कंपाइलेशन होती है, और डी इक्वल टू 5 हो जाता है, ये एंड रिजल्ट होता है, क्यों, तभी हमें अनडिफाइंड मिलता है। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन होस्ट होस्ट नहीं होती, डिक्लेरेशन होस्ट हो जाती। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझना भी जरूरी है। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, आगे आते हैं। और एक पॉइंट जो रिमेंबर करना हमेशा, जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, कंसेप्ट तो समझ जाए गए आप, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है समझना भी, लेकिन दोस्तों ये आदत ही गलत है अगर आप किसी वेरिएबल को उसकी डिक्लेरेशन से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। हमेशा वेरिएबल को जहां इस्तेमाल करना है वहीं पर ही डिक्लेयर कीजिए, उससे जस्ट पहले, एक लाइन पहले अगर हो सके तो उसको डिक्लेयर कीजिए और इनिशियलाइज कीजिए, फिर उसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ग्राउंड रूल यही है, हमेशा पहले डिक्लेयर कीजिए फिर इस्तेमाल कीजिए। क्या मतलब, हमेशा पहले डिक्लेयर कीजिए फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिए। ऐसे मत कीजिए यहाँ पे पहले उसको इस्तेमाल कर दिया फिर डिक्लेयर किया, नहीं, पहले इसको डिक्लेयर कीजिए फिर इसको इस्तेमाल कीजिए, देन आपके कोड में कभी गलती नहीं आएगी। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर गलती नहीं आएगी। जब आप जावास्क्रिप्ट से उठ के किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे, अ, तब भी कोई गलती नहीं आएगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, और हमेशा ही पहले डिक्लेरेशन फिर यूज। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी और वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अगेन लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।